नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने चीफ की दावत कहानी पर डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को आप लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश करा। इसलिए अब आते हैं कहानी पे। कहानी से पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक चीफ की दावत जो है, उसके लेखकों ने भीष्म साहनी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भीष्म साहनी का जन्म जो है 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? रावलपिंडी पाकिस्तान में हुआ था। 1937 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद साहनी ने 1958 में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल करी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व अवैतनिक शिक्षक होने के साथ साथ ये व्यापार भी करते रहे। दोस्तों, विभाजन के बाद उन्होंने भारत आकर समाचार पत्रों में लिखने का काम किया। बाद में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा से जा मिले। इसके पश्चात अम्बाला और अमृतसर में भी अध्यापक रहने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में साहित्य प्रोफेसर बने। 1957 से 1963 तक मॉस्को में विदेशी भाषा प्रकाशन गृह लैंग्वेज पब्लिकेशन हाउस में अनुवादक के काम में कार्यरत रहे, जहां उन्होंने करीब 2 दर्जन रूसी किताबें जैसे टॉल्स्टॉय, स्ट्रोस्विस्की इत्यादि लेखकों की किताबों का हिंदी रूपांतरण किया। 1965 से 1967 तक 2 सालों में उन्होंने नई कहानी नामक पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों, उसके बाद वे प्रगतिशील लेखक संघ और एफ्रो एशियाई लेखक संघ एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े रहे। 1993 से 1997 तक वे साहित्य अकादमी के कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। ये वामपंथी विचारधारा से भी जुड़े रहे। भीष्म साहनी हिंदी फिल्मों में जाने माने अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। उन्हें 1975 में तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1975 में शिरोमणि लेखक अवार्ड पंजाब सरकार द्वारा मिला। 1980 में एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन के लॉर्ड्स अवार्ड मिला। 1983 में सोवियत लैंड रेहनु अवार्ड और 1998 में भारत सरकार से पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया गया। उनके उपन्यास तमस 1986 में एक फिल्म का भी निर्माण किया और अंत में इनका निधन 11 जुलाई 2003 को हुआ। अब हम इनकी कहानी चीफ की दावत कहानी पर आते हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीफ की दावत कहानी परीक्षा के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हम हर एक केंद्र बिंदु पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चीफ की दावत कहानी, यह कहानी के हम पहले पात्र की बात करेंगे, फिर उसके घटनाक्रम, फिर उसकी पंक्ति भी साथ में रहेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको, और हर एक वर्ग की मैंने हर एक पात्र के बारे में इसमें बताया है। यह कहानी पहला पाठ कब है? 1957 में कहानी संग्रह में। कौन से कहानी संग्रह में? 1957 में कहानी संग्रह पहला पाठ में छपे। इसमें कुल कितनी कहानी है? 15 कहानी है। ये दोस्तों याद कर लेना। मिस्टर सामनाथ इसके पात्र हैं, पत्नी ये भी पात्र है, बूढ़ी माँ ये भी पात्र है, चीफ और सहेली ये भी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हर पात्र के बारे में कुछ चीजें हैं जो पूछा है। मिस्टर सामना मध्यवर्गीय नौकरी पेशा व्यक्ति जिसकी जीवन शैली में दिखावा बहुत है। पदोन्नति पाने के लिए चीफ को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये सिगरेट भी पीते हैं। ठीक है दोस्तों, पत्नी सामनाथ की पत्नी अंग्रेजी में बात करता है। ये क्या है? सामनाथ से अंग्रेजी में, मतलब दोनों को अंग्रेजी का भी ज्ञान है। दोस्तों, बूढ़ी माँ सामनाथ की निरक्षण विधवा माँ, जिसके पास पारंपरिक भारतीय माता का विराट हृदय है। दूसरा, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक, अपने ही घर में दोयम दर्जे की चीज। तीसरा, खड़ाऊ पहनती है और बीमार की वजह से खर्राटा लेती है, जिससे आधुनिक पीढ़ी में के सामनाथ भी को चिढ़ है। चीफ से मिलने पर सकुचाती है ताकि बेटा को बुरा न माने।
और 5वां है बेटे की तरक्की के लिए फुलकारी बनाने को तैयार होना और माला जपती है। ठीक है दोस्तों, ये कहानी के हर एक पात्र के बारे में मैंने बताया है, जो क्या है चीफ सामनाथ के बॉस, जिसकी वह खुशामद करता है, सहज भाव और शांत भाव से बूढ़ी से मिलता है। दोस्तों, बकौल चीफ को गांव के लोग पसंद है और सामनाथ गांव से गीत सुनाने को इच्छा प्रकट करता है। सामनाथ माँ से गीत सुनाने की इच्छा प्रकट करता है। सहेली बूढ़ी माँ की सहेली है। ये दोस्तों इसमें पात्र जो है इसकी बात करी गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, मतलब ये पात्र पांचों बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम इसके घटनाक्रम पे आएंगे, फिर उसके बाद हम उसके पंक्ति भी देखेंगे साथ में, और इसकी घटनाक्रम के साथ साथ इस स्टोरी की कैसे आगे बढ़ती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ गए थे 5 बजे समय का उल्लेख है। इस कहानी पर तैयारी का मुकम्मल होने लगी। उल्लेख इसमें क्या है, एक और भी बात है, इसमें समय को बार बार दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चलते हैं। 5 बजे समय का उल्लेख है। इस समय तक तैयारी मुकम्मल होने लगी, तैयारी पूरी खत्म होने लगी थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंग के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या हुआ? मेहमान कहीं 8 बजे आए। दोनों बात कर रहे हैं, सामनाथ और उनकी बीवी बात कर रहे हैं कि मेहमान शायद 8 बजे आए। ठीक है दोस्तों, जो वह सो गई और नींद में खराटे लेने लगी। तो इसके लिए माँ के लिए है 11 बजे तक ड्रिंक की बात चल रही है। मतलब कि आधुनिक युग में किस तरीके से हम देखते हैं कि ड्रिंकों की बात है 11 बजे तक। अब ये भी लाइन देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के भी लिए बीच में टांग अड़ा दी। मतलब कि इसमें इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है कि सामनाथ अपनी माँ के बारे में अपनी पत्नी से कैसी बातें बोल रही है। ये दिखाया जाता है आधुनिक युग के परिवेश को। मेहमान का आने का समय कितने बजे? 7:30 बजे का। खाना में मांस मछली बनी हुई है। माँ शाकाहारी है, शाकाहारी मांसाहारी भोजन नहीं करती है। कुल कितने? 8-10 मेहमान आ रहे। कितने मेहमान आ रहे टोटल? 8-10। हर व्यक्ति पूरी बारीकी से नहीं पड़ता, इसलिए मैंने इसमें हर एक पॉइंट को दिखाया गया। कुल कितने मेहमान है? 8-10 मेहमान है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे, और खुद के वास्ते नंगे पांव ही घूमना, ना ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी वह खड़ा उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। ये बेटा बोलता है। जब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई, मतलब कि माँ के लिए मतलब कपड़े कहता है अच्छे पहन लेने के लिए, तो उसकी माँ कहती है सारे जेवर का और कपड़े तो तेरे पढ़ाई में ही बिक गए, मतलब सामनाथ के पढ़ाई में। और 5:30 बज चुके हैं, मतलब घड़ी में ये भी समय दिखाया गया 5:30 बजे। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी? अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। यह तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछे। कहाँ की है? यह अमेरिकी है दोस्तों, ये भी केंद्र करें। बॉस कहाँ के है? तो अमेरिकी है, ना मालूम क्या पूछ ले। सही बात है दोस्तों। तो माँ घबरा रही है, क्यों? अपनी बेटी की प्रगति को बीच में अड़चन न बने। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चले। ये सामनाथ बोल रहा है। साहब को विक्सी पसंद आए, मेम साहब को पर्दे पसंद आए, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आए। ये सब चीजें उन सभी को पसंद आए जो आए थे मेहमान। ठीक है दोस्तों, साहब दफ्तर से कितनी रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवाह हो गए हैं। और इसी रो में पीते पीते चढ़ा 7:30 बज गए। 10:30 कितने बजे? 10:30 बजे। दाएं हाथ में माला थी, घबराहट में माँ का बायां हाथ थी, बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। ये भी पूछा जा सकता है कि माला कौन से हाथ में मतलब माला जप रही थी, तो वो दाएं हाथ में थी। माँ एक पुराना विवाह गीत कौन सा? हरिया नी माने, हरिया नी बहन, हरिया ते भागे, भरिया ते। ये 3 पंक्ति का गीत गाती है माँ। किनके कहने पर? सामनाथ
के बॉस का आदेश होता है और बॉस के कहने पर सामनाथ एक के कहने पर माँ गीत गाती है। पंजाब के गांव के रहने वाली है कौन? माँ, उसकी सामनाथ की माँ। कहा कि पंजाब के गांव के रहने वाले। सामनाथ ने साहब से कहा लड़कियां गुड़िया बनाती है और औरतें फुलकारियाँ बनाती है। मतलब कि वहाँ की जो खिलौने हैं ये वो लोग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। साहब पुरानी फुलकड़ियाँ अच्छी लगी इसीलिए उसे नई फुलकड़ियाँ बना देना माँ, सामनाथ ने कहा। माँ बेटे से कहती है बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। कहाँ जाने की इच्छुक है माँ? हरिद्वार, क्योंकि सामनाथ और उसकी पत्नी से वो तंग आ चुके हैं। इसलिए सामनाथ ने माँ से कहा तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता है। माँ तुम मुझे धोखा दे कि यूं ही चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानते नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। ये मतलब कि यहाँ पे किस तरीके से वृद्ध की व्यवस्था दिखाई गई वो है। अब मैं थोड़ा इसकी सार की बात करता हूँ। दोस्तों चीफ की दावत, नाम से ही पता चल रहा है कि चीफ मतलब कि कोई गेस्ट है, उसकी दावत है, उसको दावत पे बुलाया गया है और दावत पे बुलाया जा रहा है तो मिस्टर सामनाथ बुला रहा, तो वो क्या है किसी के अंडर में काम कर रहा है तो वो उसको बुला रहा है तो उसको खुश भी करना चाहता है। इसीलिए दोनों उसकी मिस्टर सामनाथ और उनकी पत्नी घर को सजावट में लगा और जो भी अनुपयोगी का सामान है उसको छुपाया जा रहा है। उसी अनुपयोगी सामान में माँ दिख जाती है, जो उस अनुपयोगी सामान की तरह माँ को ट्रीट करा जा रहा है। इस पूरे कहानी में ये दर्शाया गया, इनका केंद्र बिंदु यही है। और इसमें किस तरीके से पहले तो पूरे सामान को दर्शाती है, फिर उसके बाद माँ को भी एक जगह बैठाता है और उसके बाद जब माँ, ये लोग पार्टी इनकी चलती है, लेकिन जब माँ सामने आ जाता है किस तरीके से वो अपने माँ से दुखी होता है कि सामनाथ जब हाथ मिलाने के लिए दाहिने हाथ आगे बढ़ाता है तो वो बाएं हाथ आगे बढ़ा देती है, जिससे सामना दुखी होता है। लेकिन सभी के कहने पर माँ जो है एक गाना सुनाती है, गाना पर सब खुशी होते हैं, साहब भी बहुत खुश होते हैं, उसके बेटे भी खुश होते हैं। फिर मतलब फुलकारियाँ और गुड़िया बनाने की बात आती है तो गुड़िया कहाँ? पंजाब की लड़कियाँ बनाती है और फुलकारियाँ वहाँ की औरतें में माँ। तो कहते हैं कि साहब कि आप एक हमारे लिए फुलकारियाँ बना दीजिए, जो कि नए बनेंगे। तो वो फुलकारी जब बनाने की बात आती है तो सामनाथ के बॉस कहता है कि मैं बीच बीच में आकर आपकी फुलकारी देख जाया करूँगा। तो सामनाथ कहते हैं जरूर। तो ये सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें होने के बाद जब लास्ट में अपनी तरक्की की बात सुनता है तो वो हरिद्वार जाना भी कैंसिल कर देती है, जो उसकी माँ है। तो वो सोचती है कि चले अपने बेटे के लिए फुलकारी बनाओ और वो इसी में खुशी है, क्योंकि एक माँ और एक पिता किस तरह से अपने बच्चे के लिए वो सब चीज़ निछावर कर देती है। इस कहानी में एक ये भी केंद्र बिंदु दिखाया गया किस तरीके से माँ अपने बेटी की तरक्की के लिए अपनी इच्छा को भी कुर्बान कर देती है, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए सारी जेवरातें बेच देती हैं। ठीक है दोस्तों। और वो किस तरीके से मतलब कि किसी से मिलने से भी सब आती है। अगर उसका बेटा सही रहता तो सुकुचने की कोई ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। चलो दोस्तों, यही रहा कहानी का सार है। अगर अच्छी लगी तो कहानी को तो आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि इससे हमें भी मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।